अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dx ये तो अपनी साइड पे बरकरार रही। हमने क्या किया है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy dy वाली जो टर्म थी इसको ले गए हैं इस जीरो वाली साइड। तो आप देख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy डी वाई। अब हमने क्या किया है, देखिए ये जो डी वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इस साइड ले आए हैं, ये डिवाइड करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है कर रहा है, इसको हम इस साइड ले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स। तो देखिए डी वाई अपान डी एक्स को हमने इस साइड लिखा है और इसको हमने जो है वो इस साइड लिख लिया है। अब हमने देखिए क्या किया है कि यहाँ में ये जो ऊपर वाला फंक्शन जो है इसमें से एक्स स्क्वायर को लिया है कॉमन। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर निकलेगा कॉमन तो ये यहाँ पे बचेगा 6 प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर को लिया है कॉमन। तो यहाँ पे देखिए बचेगा 1 प्लस 4y अपान एक्स। एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और अपान 1 प्लस 4y अपान एक्स। तो लेट v इज इक्वल टू वाई अपान एक्स, तो y हो जाएगा v इंटू एक्स। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दो फंक्शन नहीं जो u इंटू वी वाला फार्मूला यूज होगा। तो देखिए x का लेंगे डेरिवेटिव जो कि होगा 1 मल्टीप्लाई बाय v, तो v प्लस अब हम लेंगे v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स और x सेम रहा है। अब हम ये डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 6 प्लस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था 1 प्लस 4 वाई अपान एक्स ये हो गया वी। अब देखिए हमने क्या किया है कि ये जो प्लस वी था इसको हम इस साइड ले आए हैं, तो ये हो गया माइनस का वी। एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2v स्क्वायर अपान 1 प्लस 4v माइनस वी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगी 1 प्लस 4v। तो देखिए जब हम 1 प्लस 4v को डिवाइड करेंगे 1 प्लस 4v से तो जवाब 1 आएगा और 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2v स्क्वायर से तो हमें 6 प्लस 2v स्क्वायर ही मिलेगा माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे v अपान 1 था, जब हम 1 प्लस 4v को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो हमें 1 प्लस 4v ही मिलेगा और ये मल्टीप्लाई करेगा इस v के साथ। तो देखिए आज आप देख सकते हैं माइनस वी इंटू 1 प्लस 4v अपान 1 प्लस 4v। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2v स्क्वायर माइनस अब ये माइनस प्लस माइनस v इंटू 1v हो गया प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 4v, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपान 1 प्लस 4v। देखिए 6 रहा, यहाँ पे देख सकते माइनस वी ये था माइनस 4v स्क्वायर और ये था प्लस 2v स्क्वायर, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2v स्क्वायर अपान 1 प्लस 4v। अब हमने क्या किया है, ये जो dx था इसको हम इस साइड ले आए हैं
तो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब हमने क्या किया है, एक्स को हम इस साइड ले आए, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, और ये वाली जो टर्म थी पूरी, इसको हम इस साइड ले गए, तो ये 1+4v अब बन जाएगा न्यूमरेटर, और 6 - v - 2v² ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। अब हमने क्या किया है कि 6 - v - 2v², यहाँ पे था 6 - 2v - 2v²। इसके लिए हमने फैक्टर, देखिए जब हम इसको इस 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, यानी माइनस का 12 होगा। यानी अब हमें क्या करना है, इस बीच वाली टर्म में ये जो अगर हम लेंगे 12 के फैक्टर्स, तो आएंगे, वो आएंगे 4 और 3, -4 और +3, ये हो जाएगा माइनस का 12। तो देखिए 6 रहा, -4v + 3v हो जाएगा, यहाँ भी ये खाली v है, -4v + 3v, ये होगा माइनस का v, और ये हो गया माइनस का 2v²। जस्ट हमने क्या किया, 6 - v - 2v² को तोड़ा है, तो हमें ये मिला है इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से 2 कॉमन, तो हमें मिलेगा 3 - 2v, प्लस इन दोनों में v कॉमन, तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा 3 - 2v। 3 - 2v कॉमन निकल गया, और ये बन गया 2 + v, तो 1 + 4v dv अपॉन 3 - 2v इंटू 2 + v इज इक्वल टू डी अपॉन dx। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 + 4v अपॉन 3 - 2v इंटू 2 + v, यहाँ पे हमने पार्शल फ्रैक्शन का यूज़ किया है, तो पार्शल फ्रैक्शन में ये हो जाएगा इज इक्वल टू a अपॉन ये वाली टर्म 3 - 2v प्लस b अपॉन ये वाली टर्म 2 + v। लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 - 2v इंटू 2 + v के साथ। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों नीचे वाली टर्म्स कट जाएंगी, और हमें 1 + 4v मिलेगा इज इक्वल टू, जब ये दोनों वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 3 - 2v कैंसिल हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई करेगा 2 + v के साथ, तो 2 + v इंटू a प्लस, अब जब ये दोनों टर्म्स इस b वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 + v कट जाएगा, और b के साथ आ जाएगा 3 - 2v इंटू b। तो लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ वी पुट v इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, देखिए जब हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखें v होगा -2 + 2 0 0 मल्टीप्लाई बाय a, तो a हो जाएगा 0, यानी a जो है इस इक्वेशन से ख़त्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा, जब ये -2 इस +4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो होगा -8 + 1 -7 इज इक्वल टू, अब ये जो -2 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, और 4 + 3 हो जाएगा 7b। तो अब ये 7 7 से कट जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -1। नाउ इफ वी पुट v इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, देखिए यहाँ अगर v की वैल्यू 3/2 आएगी, तो यहाँ पे 4 तो पहले से मौजूद है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो 2 टू द 1 और 2 टू द 4, 2 3 द 6, 6 + 1 ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर हम v की वैल्यू 3/2 लेंगे, तो ये 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -3 बचेगा, तो +3 -3 0, यहाँ पे b एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे 3/2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2। जब एलसीएम लेंगे 2 टू द 4, और 4 और 3 7, 7/2, तो आप देख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 7/2 a। अब a 7/2 a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इस साइड आएगा तो ये करेगा डिवाइड, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू
2/7, 7 के साथ कट जाएगा, a इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ए की वैल्यू आई है 2, तो ये हो गया 2/3 माइनस 2v माइनस, अब बी की वैल्यू 1 है और -1 है, तो ये हो गया -1/2 प्लस v। अब देखें ये वाली जो टर्म थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, ये इज इक्वल टू इसके है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई ये, आप देख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिया है ऑन बोथ साइड्स। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो फंक्शन है वो है 3 माइनस 2v, -2v का डेरिवेटिव होगा -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस के साथ डिवाइड भी करेंगे। अब ये हो जाएगा -ln 3 माइनस 2v माइनस 2 प्लस v का डेरिवेटिव 1 है, तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस v इज इक्वल टू 1/x का होगा ln x और प्लस ln c। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को हमने ले लिया कॉमन, ये हो गया ln 3 माइनस 2v प्लस ln 2 प्लस v इज इक्वल टू ln x c। प्लस हट गया, ln एक दबाया और ये x और c आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें ये जो माइनस है, अच्छा ln यहाँ भी ln प्लस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ln एक लिखेंगे, तो -ln 3 माइनस 2v इंटू 2 प्लस v इज इक्वल टू ln x c। अब ये माइनस है, इस ln की वजह से ये जो है इन दोनों का पावर बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं ln 3 माइनस 2v इंटू 2 प्लस v पावर -1 इज इक्वल टू ln x c। जब हम एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें मिलेगा 3 माइनस 2v इंटू 2 प्लस v पावर -1 था, इसको हम नीचे ले आए तो ये पावर हो गया प्लस था 1/3 माइनस 2v इंटू 2 प्लस v इज इक्वल टू एक्स सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास था 1/3 माइनस 2v इंटू 2 प्लस v इज इक्वल टू एक्स सी। अब जस्ट हम क्या करेंगे, तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें ये हो जाएगा, देखिए 1/3 माइनस 2 3 माइनस 2 v की वैल्यू है y/x इंटू 2 था 2 प्लस y/x, v की वैल्यू y/x इज इक्वल टू एक्स सी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिए, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 y/x, और यहाँ पे जब हम लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 2x प्लस y/x, x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर होगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 2y इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स सी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक एक्स पावर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 3x माइनस 2y इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये आज का